नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम एक ऐसा योगाभ्यास सीखेंगे जो आप बहुत आराम से खड़े खड़े कर सकते हैं। यानी आपको बहुत अलग स्पेशली टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके लाभ ही लाभ हैं और इतने लाभ हैं कि आपका जो जीवन शैली आजकल हो गई है, जहाँ आप पूरा दिन इस तरह से मोबाइल पकड़ करके बैठे रहते हैं, फिर आप अनुभव करते हैं कि मेरे कंधों में दर्द है, मेरे गर्दन के पीछे दर्द होने लगा है, सर भारी रहने लगा है, आँखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसा करें कि आपके कंधों का दर्द दूर हो जाए, आपकी गर्दन के पीछे का दर्द दूर हो जाए, आपका सर दर्द दूर हो जाए, आपकी आँखें भी बेहतर हों और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी रीढ़ बेहतर हो, आपके चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो, लंग्स का पूरा एक्सपेंशन हो, बेटर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तो हो ही, साथ में बेटर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन भी हो। और ख़ास तौर पर इस समय में जब हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कितनी कितनी महत्वपूर्ण है। जानता तो इंसान ये शुरू से था, पर जब कोई चीज़ उससे छिन जाती है तो उसकी वैल्यू उसे ज़्यादा समझ में आती है। शायद यही कारण था कि हमारे पूर्वज हमेशा कहते रहे, योगाभ्यास करो, योग को अपनाओ, प्राणायाम करो, वृक्ष लगाओ, वृक्षों के आसपास रहो, प्रकृति के आसपास रहो। पर कहीं ना कहीं हमने हर चीज़ से नाता तोड़ करके अपने आप को सिर्फ गैजेट्स में इन्वॉल्व करके छोड़ दिया, सिर्फ अपने जीवन को गैजेट्स बना करके छोड़ दिया। हमने शुद्ध हवा लेनी छोड़ दी, हमने ऑक्सीजन लेनी छोड़ दी, हमने वृक्ष लगाने छोड़ दिए, वृक्षों के आसपास रहना छोड़ दिया, वृक्षों के साथ समय बिताना छोड़ दिया, हरी हरी घास पर चलना छोड़ दिया। हमने उछलना, कूदना, पीछे झुकना, आगे झुकना तक छोड़ दिया, क्योंकि हम मशीनों के साथ रह रह करके सिर्फ मशीन ही बनते चले गए। इसलिए देर आए दुरुस्त आए। अगर गलती हो गई है तो हम हर गलती को सुधार सकते हैं, और इस गलती को सुधारने का सबसे उत्तम तरीका ये है कि हम योगमय जीवन जिए, योगाभ्यास करें, प्रकृति के साथ समय बिताएं, प्रकृति से मैत्री करें, क्योंकि आप प्रकृति को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन प्रकृति आपको देती ही देती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको देती है आपकी सांस, वो देती है आपको जल, आपको वायु। जितने पंच तत्व हैं ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। एक सुगम सा अभ्यास जो आप अपने इन मोबाइल फ़ोन्स को या गैजेट्स को यूज़ करने के बीच में भी कर सकते हैं और सुबह शाम अपने अभ्यास में भी इन्वॉल्व करें। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग भुजंगासन या स्टैंडिंग सर्पासन। कुछ लोग इसको अर्धचक्रासन भी कहते हैं। यानी दोनों ही स्थिति में पोजीशन सेम है जिसका आपको अभ्यास करना है। आप इस तरह से एड़ी पंजे मिला करके खड़े हो जाएंगे। अगर आपको चक्कर आने की समस्या है, आपको डिज़ी फील होता है, या आपको लगता है कि आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने कंधों जितनी चौड़ाई में अपने पैरों को खोल लेंगे। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो इस तरह से पैर रखें, अगर आपको चक्कर आने की समस्या है तो आप इस तरह से कंधों की चौड़ाई में ही पैरों को खोल करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको पैर मिला करके दिखा रहे हैं कि कैसे करना है। अपने हाथों को अपनी कमर के साइड्स में टिका देंगे, इस स्थिति में ले आना, और फिर अपनी कोहनियों को पीछे ले जाना, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे ले जाना, गर्दन को पीछे ले जाना। ये पहला स्टेप है। इस स्थिति में आना, यानी रीढ़ आपकी सीधी है, रीढ़ को बैकवर्ड बेंड नहीं किया आपने। एक्सेल एंड बैक। इनहेल करते हुए एल्बोज को ले गए, कंधों को ले गए, गर्दन को ले गए पीछे। Exhale. Again. Exhale. ये आप 3 से 5 बार करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में हम अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करेंगे और एक्सेल एंड बैक। लोअर बैक पेन के पेशेंट्स ये जो दूसरा स्टेप बताया इसका अभ्यास नहीं करेंगे। पहले स्टेप का अभ्यास लोअर बैक पेन के पेशेंट्स भी कर सकते हैं। और फिर पैरों को खोल लेंगे,
हाथों को मिला लेंगे, गर्दन को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि आप 3-4 दिन इसका अभ्यास कीजिए, आपका चेहरा दमकने लगेगा, आपके बाल स्वस्थ होने लगेंगे, बालों के झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी, आपका बेटर ऑक्सीजन का इंटेक होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, आपकी रीढ़ भी स्वस्थ होने लगेगी और जो आपको गर्दन में, कंधों में, सर में दर्द की समस्या रहती है उससे भी आराम मिलेगा। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.